हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम चेक करेंगे कि आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, थर्ड पार्टीज़ की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, डिसीजन क्या ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो भी चैनलिंग होगी गाइस, जो भी डाउनलोड्स होंगे, सब मैसेजेस आपको कन्वे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, तो जितना आपके साथ मैच होगा वही मैसेजेस आपको रखने हैं। जो आपके लिए मैच नहीं हो रहे हैं, हो सकता है वो इन फ्यूचर आपके साथ मैच हो, राइट। तो रीडिंग को आपको उसी हिसाब से सुनना है, पॉजिटिव रहना है गाइज। यहाँ पर देखो स्ट्रांगली मार्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। टावर का कार्ड है। टावर रिप्रेजेंट कर रहा है मंगल की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन को। यहाँ पर किसी फीमेल फिगर ने अपने नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, अपनी वाणी से किसी के कान भरे। बिकॉज यहाँ पर जो लवर्स का कार्ड है, मजिशियन का कार्ड है, ये सब देखो मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। मर्क्यूरी जो प्लैनेट होता है, जो रिप्रेजेंट करता है आपकी वाणी को, कम्युनिकेशन को। आप किससे किस तरीके से बात करते हो, राइट। आप किसके कान भरते हो, किसका ब्रेन वॉश करते हो, किसे गलत तरीके से गाइड करते हो, किसे मिसगाइड करते हो। अगर कोई इंसान किसी इंसान के कान भरता है, किसी इंसान को मिसगाइड करता है, गलत दिशा में लेकर भ्रमित कर देता है, तो वो जो इंसान होता है ना, जाने अनजाने में अपने इस प्लैनेट को ख़राब कर रहा होता है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल फिगर रही है, ख़ास करके देखो गाइस, आज की रीडिंग में ना कोई मेल फिगर की एनर्जी नहीं है। तो अगर आपका कोई मेल दुश्मन है, पुरुष दुश्मन है, तो उसकी ऊर्जाएं आज की रीडिंग में नहीं है। यहाँ पर मून कार्ड है। ये कोई मदर फिगर हो सकती है, या फिर ये जो भी फीमेल है आपकी लाइफ में, ये किसी की मदर हो सकती है। मतलब इसके बच्चे ज़रूर है ऐसी कोई फीमेल, या आपके पार्टनर की भी मदर हो सकती है, बड़ी सिस्टर हो सकती है, किसी की बड़ी भाभी हो सकती है, किसी की चाची, मामी। ये वाली वाइब्रेशन है यहाँ पर, राइट। तो ये जो फीमेल्स है गाइस, देखो इन्होंने आपके पार्टनर के बहुत कान भरे हैं, राइट। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गंदी तरीके से, जिस तरीके की कार्ड की वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। इन लोगों ने देखो सालों साल अपने मर्क्यूरी को ख़राब किया, अपने प्लैनेट को ख़राब किया। और अब जो वक्त आया है मंगल का, तो अब आ चुका है टावर। मंगल अब इन पर बरसेगा। अब आपके पार्टनर आ चुके हैं फायर एनर्जी में, सन की एनर्जी में, एक्शन की एनर्जी में, कठोर दिल हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? जो इंसान सहता है सहता है, सहते जाता है। हर इंसान का एक अंत हो ही जाता है कि मैं कब तक सहूँ। पानी सर के ऊपर से बह रहा है, बाढ़ बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अब तो मुझे मेरे सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, हाथ पैर मुझे मारने ही होंगे, तभी मैं जीवित रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की करंट में। आपके पार्टनर खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ये जो स्टैंड है गाइज़, ये आपके लव लाइफ के लिए भी दिखाई दे रहा है, किसी की मैरिड लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है, कहीं पर प्रॉपर्टी इश्यूज़ के लिए दिखाई दे रहा है, कहीं पर बच्चों की कस्टडी के लिए दिखाई दे रहा है, कहीं पर बच्चों के लिए दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर चल रहा है। देखो सामने से युद्ध नहीं चल रहा है। अब ये जो कलयुग में चल रहा है ना, सामने से हाथी घोड़े तलवारें लेकर नहीं जाएंगे लोग। ये जो कुछ भी होगा ना, ये एनर्जेटिकली हो रहा है। जो कुछ भी चल रहा है, जिन लोगों का सिक्स्थ सेंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, जिन लोगों ने साधना से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से अपने अंदर की ऊर्जाओं को एक्टिवेट कर लिया है, साइकिक पावर्स अगर आपने बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर ली है अपने अंदर, आप या तो ऑलरेडी साइकिक हो, या कोई साइकिक मीडियम हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, आकाशिक रीडर हो, या फिर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ कोई काम कर रहा है। लेकिन हाँ, हाई वाइब्रेशनल सोल्स है यहाँ पर, जो मुझे एनर्जी स्पिक हो रही है आपकी। तो आपको समझ में आ चुका है कि बिहाइंड द सीन गेम क्या चल रहा है, कौन किस ऊर्जा में ऑपरेट कर रहा है, कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है, और कंट्रोल किसके हाथ में आ चुका है।
अब जो ये नेगेटिव एनर्जीज़ है, ये जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है गाइस, ये हमेशा से ही यही चाहती है कि पूरे तरफ उन्हीं का एक कंट्रोल रहे, साम्राज्य उन्हीं का रहे, अंधेरा कायम रहे। लेकिन ये होने वाला नहीं है, बिकॉज़ प्लैनेट अर्थ पर बहुत सारी सोल्स जागृत हो चुकी हैं। ये जो अवेकनिंग चली है ना गाइस, 2020 में ज़्यादा ये चीज़ें शुरू हो गई। 2020 से लेकर अब तक जिन भी लोगों ने बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स को झेला है, अवेकनिंग फेज से आप गुजरे हो, सडन ब्रेकअप्स, सडन सेपरेशंस, अपने जो खुद के आपके लोग आप अपने समझ रहे थे, चाहे वो आपके फैमिली के लोग हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपका पार्टनर है, सडनली टावर मोमेंट्स आ गए इन सब रिश्तों में। तो ये क्यों हुआ? ये भगवान की एक लीला थी, ताकि आपको सब लोगों से अलग करके इंडिविजुअली आप पर काम करवाना था यूनिवर्स को, ताकि एक वक्त पर आपको समझ में आ जाए या फिर आपके पार्टनर को समझ में आ जाए कि आप किस माया जाल में फंसे हुए थे। जिन लोगों को, जिन ब्लड रिलेशनशिप्स को तुम अपना समझ रहे थे, वो तो तुम्हारे अपने है ही नहीं। और यही जो माया जाल, यही जो पट्टी तुम्हारे आँखों पर बंधी हुई है, वही उतारने का काम इस टाइम फ्रेम में हुआ है। ये जो 4, 5, 6 साल बीते हैं, उसमें यही सब हुआ है। और अब जाकर देखो, यहाँ पर अच्छाई और बुराई का युद्ध चल रहा है एनर्जेटिकली। धर्म और अधर्म की यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से युद्ध होते हुए दिखाई दे रहा है। अब धर्म क्या है? सत्य है। धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं होता है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हो तो आपको उसी धर्म से चलना है। नो, मेरे हिसाब से तो बस ह्यूमैनिटी और ह्यूमन, यही एक धर्म है, यही एक सत्य है, परम सत्य है। बाकी तो ये लोगों ने पॉलिटिक्स के हिसाब से बनाया है जो कुछ भी है, ताकि लोगों को आपस में लड़वा सके और इनकी रोटियां सेक सके, राइट। तो ये जो लोग इसमें फंसे हुए हैं माया जाल में, पॉलिटिक्स में, या जो कुछ भी है। अब ये पॉलिटिक्स बोला तो फिर वो नेताओं वाला अलग और ये घर परिवार वाला अलग, दोनों भी सेम वे में देखा जा सकता है, राइट। तो ये जो कुछ भी पॉलिटिक्स चल रहा है, बड़े लेवल पर भी और छोटे लेवल पर भी और घरों में भी, तो यहाँ पर विजय प्राप्त होगी सत्य को, जीत होगी सत्य की। और यहाँ पर जो भी अधर्मी बैठे हुए हैं, फिर वो बड़ी पोस्ट पर है या कोई भी है गाइज, तो उनका जो भांडा है ना, वो फूटने वाला है, उनकी पोल खोल होगी। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स का सहारा लिया है, ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं, वो सब ऑलरेडी बैकफायर हो ही चुका है गाइज। हो चुका है, इसलिए टावर आया है, करंट में आया है। ये फ्यूचर की एनर्जीज नहीं है। यहाँ पर आपके जो भी हेटर्स हैं, उनकी लाइफ में बवाल चल रहे हैं। हो सकता है प्रिटेंड आज भी कर रहे हैं कि सब ठीक ठाक ही है, लेकिन ये जो प्रिटेंड करना भी है ना, वो भी बहुत 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 कम समय का रह चुका है। अब वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि छुपाने से छुपती ही नहीं है। बहुत साल, बहुत समय छुपा लिया, प्रिटेंड कर लिया, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम ऐसे हैं, वैसे है, बहुत कुछ है, लेकिन अब नहीं, अब सब ख़त्म होगा। अब रियलिटी सामने आएगी, आपके हेटर्स की, आपके एनिमीज़ की। तो ये वाली ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली चैनल्ड हो रही हैं। और ये जो फीमेल फिगर है गाइज, ये देखो, मतलब ये इंसान ना रही ही नहीं है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बिकॉज इसने इतनी बार नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ खेला है। जैसे इंसान कुछ भी हो जाए, छोटी बड़ी बात कुछ भी हो, इसे तांत्रिक के पास जाना ही जाना है। तांत्रिक भी इससे तंग आ चुका है कि बहन तू क्यों आती है बार बार, क्यों ऐसा करती है, क्यों ऐसा करवाती है। और जिस पर कर रही है, करवा रही है, वो उसके पास भी कुछ ना कुछ सिद्धियाँ है, शक्ति है, पावर्स है, या फिर उसके भी कुछ अच्छे कर्मा है। क्यों उसे छल रही है, परेशान कर रही है, खुद के ही बच्चों का घर परिवार क्यों बर्बाद करने पर तुली हो। ये किसी ने बताया भी है उसे, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार जाती है, बिकॉज उसका मानसिक जो संतुलन है ना, वो बिगड़ चुका है गाइस। उसका यहाँ पर कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज मून की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, पागलपन तक आ सकता है, बिकॉज इतनी बार नेगेटिव एंटिटीज़ के साथ खेल चुकी है। अब जब ये वापस जाएगी तो उसी पर बैकफायर होगी, तो वो उसे प्यार, दुलार, रिस्पेक्ट तो नहीं देगी ना। बिकॉज इसने जिन भी
एनर्जीज़ को यहाँ पर बुलाकर जो कुछ भी किया है आपके लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए, सभी के लिए नहीं, तो वो जब जाएगी रिटर्न तो उसे तो वही चाहिए ना जिस उद्देश्य से, जिस इंटेंशन से उसने आपकी तरफ भेजा था। तो वो उद्देश्य तो नेगेटिव एनर्जीज पूरा करके ही दम लेगी ना। तो ये वाली एनर्जी है गाइस, इसीलिए कभी किसी का बुरा ना सोचना है, ना करना है, कुछ भी नहीं। अगर आपको पता ही नहीं है ना कि ऊर्जाओं का खेल किस तरीके से होता है, तो ऊर्जाओं के साथ खेलना ही नहीं, दूर रहना, भगवान पर सरेंडर कर देना। भगवान जी आप देख लेना, जो भी मेरे दुश्मन है, जो कोई भी है, आप देख रहे हो, सही वक्त आने पर इन्हें आप देख लेना, दैट्स इट। किसी के पास जाकर कुछ करवाना और जब वो रिटर्न जाए, और फिर बहुत बहुत भयंकर एनर्जी है गाइस यहाँ पर, जो बहुत ये चल ही रहा है ना 10-10 का पोर्टल। अब 8-8 से तो इनका कर्मा शुरू हो गया, 9-9 में साइकिल कंप्लीशन में आ गई, आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया। अब 10-10 में देखो बहुत कम समय बाकी है जहाँ पर वो पूरी तरीके से एंड हो जाएगी। कुछ व्यूवर्स के लिए 3 मंथ्स या नेक्स्ट ईयर की भी एनर्जी है गाइज, तो आपके हिसाब से देख लीजिए आप खुद किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। पुरुष एंड प्रकृति की एनर्जी है गाइज। यहाँ पर अगर कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रहे हैं, फैमिली अगर नहीं मान रही थी, तो हो सकता है दोनों तरफ की फैमिली कन्विंस हो जाए और राज़ी खुशी शांति से सब कुछ आपकी शादी हो जाएगी। अगर घर परिवार वाले नहीं मानते हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी आपके साथ कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हो और घर परिवार वालों को आपके पार्टनर कन्विंस कर करके थक चुके हैं, तो हो सकता है घर परिवार वालों के अगेंस्ट जाकर आपके पार्टनर आपके लिए कोई दूसरा घर लेकर वहाँ पर सेटल होने के लिए सोच रहे हैं, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है। आपके पार्टनर देखो गाइज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है उनकी तरफ से। जो पर्सन पास्ट में काफ़ी ज़्यादा स्टबन एनर्जी से ऑपरेट कर रहा था, अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था, आपको गलत साबित करने पर अड़ा हुआ था, वही इंसान आज आपके लिए एक छोटा बच्चा हो चुका है। मतलब आपके लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव और इनोसेंट एनर्जी उस पर्सन की मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ज़रूरी नहीं है ये मैसेज सभी के साथ मैच हो, कुछ गिने चुने व्यूवर्स के लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है, बिकॉज इतने बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए उतना इनर वर्क ज़रूरी होता है। अगर आपने अच्छे से इनर वर्क करके एनर्जीज़ को बैलेंस किया है, तो ज़रूर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि इस पर्सन ने अपने अंदर के अहंकार को मिटाया है, अपने अंदर के एंगर को मिटाया है, अपने अंदर के फियर को रिलीज़ किया है। जो भी ओल्ड सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं माइंड में, वो भी हील हो चुके हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज़ हील हो चुके हैं। तो ये जो कुछ भी होता है गाइज, ये सालों साल इनर वर्क करने से और सत्य के मार्ग पर चलने से, एक सही राह पर चलने से, अच्छे कर्मा क्रिएट करने से ही ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो मजिशियन कार्ड मुझे यही एनर्जी दे रहा है कि आपने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। किसी के हाथ में पूरी तरीके से पावर्स आ चुकी है गाइज। अब ये जो पावर्स है वो रियल पावर्स भी हो सकती है, लाइक एनर्जी हीलिंग वाला किसी के पास कुछ पावर अनलॉक हो चुका है, रेकी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, ये आपने रिसेंटली शुरू किया है प्रोफेशनली या आप करने के बारे में सोच रहे हो। या फिर पावर एक अथॉरिटी भी होती है गाइस कि अब जो भी कंट्रोल होगा वो मेरे हाथ में होगा। तो ये वाली ऊर्जाएं है जो आपके पार्टनर या आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही कि अब कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा, अब डिसीजन मेरे रहेंगे, बहुत हो गया, अब जो भी होगा वो मेरे हिसाब से होगा। आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है गाइस, पॉजिटिव हो रही है। जो नेगेटिविटी थी ना, जो एक ब्लैक ऑरा, वो अब लाइट में परिवर्तित हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर बैलेंस्ड एनर्जीज। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए गाइस। और अगर इन केस मेरे व्यूअर्स में से आज भी किसी की ऊर्जा इम्बैलेंस हुई पड़ी है, आपके ही इमोशंस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आप ही डिप्रेशन में हो, आप ही रो रहे हो, आपको ही नींदें नहीं आ रही हैं और किसी के अंदर से बहुत ज़्यादा भड़ास गालियों से निकल रही है, गालियाँ मुझे सुनाई भी देती है गाइस। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, कोई डेवलिश एनर्जीज़ है जो गालियाँ बक रहे हैं, तो देखो भगवान जो सुन रहा है ना वो देख लेगा, माँ काली देख लेगी, भैरव बाबा देख लेंगे। तो ये जो कुछ भी करोगे सब रिटर्न आएगा। तो ये कोई अगर लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में है तो सबसे पहले अपने आप को हील करो, तभी ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट कर सकते हो। और थर्ड पार्टीज़ के लिए, डेविल्स के लिए मैसेजेस हैं, इंसानों के अंदर ही होते हैं गाइज ये ऊर्जाएं।
वहाँ पर कोई अलग से नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि शिव तत्व किसी इंसान के अंदर होता है, शक्ति का तत्व किसी इंसान के अंदर होता है, वैसे ही असुर का तत्व भी किसी के अंदर, इंसान के अंदर ही होता है। तो अगर किसी में है चैनल पर जो मुझे पिक हो रहा है, सुधर जाओ। प्यार से बता रही है माँ काली, भैरव बाबा, सुधर जाओ, सरेंडर कर दो उनके चरणों में। अगर नहीं सुधरते हो तो फिर पता है संहार तो होकर ही रहेगा, सर्वविनाश तो होकर ही रहेगा। ये मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं गाइस, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ हैं, राइट। तो यही है एनर्जी अपडेट आपके लिए। जो मैसेजेस आपके साथ मैच होते हैं उसे रख लीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।